सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, नया राजस्थान जिला दर्शन की अपनी क्लास चल रही है और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं नीम का थाना जिला। पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं सीकर संभाग का जिला है कौन सा, नीम का थाना। और यह नया जिला बनाया गया है सीकर और झुंझुनू जिले से अलग करके। तो यह दो जिलों से अलग होकर नया जिला बना है, सीकर और झुंझुनू से, यह आपको ध्यान रखना है। और नया जिला बना है, इसकी घोषणा हुई थी 17 मार्च 2023 को। मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी 4 अगस्त 2023 को। अधिसूचना जारी हुई थी कब, 6 अगस्त 2023 को। और स्थापना दिवस है वो है 7 अगस्त 2023 को प्रथम मनाया गया। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें और यूट्यूब पर पहली बार हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास, नीम का थाना जिला। देखिएगा मित्रों, नीम का थाना नया जिला है, ज़्यादा बड़ा तो जिला है नहीं। तो ध्यान रखना, जो भी महत्वपूर्ण है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न बनता है पड़ोसी राज्य। पड़ोसी राज्य ध्यान रखना हरियाणा, जिसे हम लिखते हैं HR, हरियाणा, यह आपको ध्यान रखना है। और हरियाणा की जो सीमा है राजस्थान के साथ, किसके साथ लगती है, राजस्थान के साथ। तो वो कुल सीमा की लंबाई अगर हम बात करें तो 1062 किलोमीटर, 1262 किलोमीटर, 1262 किलोमीटर सीमा लगती है। तो राजस्थान की हरियाणा के साथ कुल कितने किलोमीटर सीमा लगती है, तो ध्यान रखना 1262 किलोमीटर। इससे अधिक जानकारी अपने पढ़ेंगे राजस्थान सामान्य परिचय अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा टॉपिक में। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों तो इसके पड़ोसी जिले, नीम का थाना जिला है, इसके पड़ोसी जिले, पड़ोसी जिलों की अगर हम बात करें तो झुंझुनू है, सीकर है, लिख देता हूँ झुंझुनू, सीकर, साथ में ध्यान रखना जयपुर ग्रामीण, कौन सा, जयपुर ग्रामीण। और ध्यान रखना बहरोड कोटपुतली, बहरोड कोटपुतली। यह भी अपना एक क्या है, नया जिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों खेतड़ी यहाँ पर तहसील है। तो खेतड़ी तहसील का RJ नंबर, तो खेतड़ी का RJ नंबर अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना मित्रों RJ नंबर है 53। कितना रहेगा, 53। सीकर जिले का RJ नंबर था 23, जबकि खेतड़ी का RJ नंबर है 53। उपनाम, ये जो खेतड़ी है, खेतड़ी का उपनाम ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खेतड़ी का उपनाम इसे कहते हैं ताम्र नगरी। क्या कहते हैं, ताम्र नगरी, या इसे कह सकते हैं तांबा जिला के उपनाम से भी जाना जाता है, तांबा जिला, ताम्र नगरी। यह प्रश्न कई बार पूछा गया, ध्यान रखना ताम्र नगरी, खेतड़ी, नीम का थाना जिले में। अब ध्यान रखना मित्रों, यह जो खेतड़ी है यहाँ पर एक भारत का सबसे बड़ा तांबा गलाने का संयंत्र है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा तांबा गलाने का संयंत्र कहाँ पर है, तो खेतड़ी, नीम का थाना जिले। और उस संयंत्र का नाम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। स्थापना कब हुई थी, 1967 में, यह आपको ध्यान रखना। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना 1967 में खेतड़ी, नीम का थाना जिले में। यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा तांबा गलाने का क्या है, संयंत्र है। और यहाँ पर लगभग तांबा गलाने का जो कार्य है वो ध्यान रखना
45,000 टन प्रति वर्ष। कितना? 45,000 टन प्रति वर्ष तांबा गलाया जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना। ये जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, ये किसकी सहायता से या सहयोग से यहाँ पर स्थापित की गई? तो ध्यान रखना, अमेरिका की वेस्टर्न नेप इंजीनियरिंग कंपनी के सहयोग से। यह भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट ध्यान रखना, पन्नालाल शाह बांध ये कहाँ पर है? तो ये ध्यान रखना, ये खेतड़ी में। ये कहाँ पर है? तो ये खेतड़ी में। कहाँ पर है ये? पन्नालाल शाह बांध खेतड़ी। और खेतड़ी ध्यान रखना वर्तमान में किस ज़िले में है? तो नीम का थाना ज़िले में। नीम का थाना ज़िले में। और साथ में ध्यान रखना मित्रों, यहाँ पर एक अजीत सागर तालाब भी है। यह भी कहाँ पर है? तो खेतड़ी, नीम का थाना। तो यहाँ पर दो प्रसिद्ध तालाब हैं, बांध है, एक तो पन्नालाल शाह बांध और दूसरा अजीत सागर बांध, खेतड़ी, नीम का थाना जिले। एक ध्यान रखना मित्रों, खेतड़ी महल भी है। इधर लिख देता हूँ मैं, खेतड़ी महल। खेतड़ी महल, ये जो खेतड़ी का महल है नीम का थाना जिले में, इसका उपनाम कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उपनाम। इसे कहते हैं राजस्थान का दूसरा हवा महल और शेखावाटी का हवा महल। यहाँ लिख देता हूँ, राजस्थान का दूसरा हवा महल। इसे कहते हैं शेखावाटी का हवा महल। क्या कहते हैं? शेखावाटी का हवा महल। शेखावाटी का हवा महल। और राजस्थान का प्रथम हवा महल है जयपुर में। यह जो खेतड़ी का महल है, इसका निर्माण अगर आपसे पूछे तो भोपाल सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? भोपाल सिंह ने। भोपाल सिंह ने करवाया था। भोपाल सिंह ने ग्रीष्म ऋतु में विश्राम के लिए। ग्रीष्म ऋतु में विश्राम के लिए। तो खेतड़ी का महल है, पहले आता था खेतड़ी झुंझुनू जिले में, लेकिन वर्तमान में है नीम का थाना जिले में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले भी पूछा जाता, अब बिल्कुल भी पूछा जाएगा ये प्रश्न। खेतड़ी का महल, इसका उपनाम है राजस्थान का दूसरा हवा महल और शेखावाटी का हवा महल, जिसका निर्माण करवाया था भोपाल सिंह ने ग्रीष्म ऋतु में विश्राम के लिए। अब ध्यान रखना मित्रों, एक आता है श्री माधोपुर। श्री माधोपुर है, ये पहले आता था सवाई माधोपुर ज़िले में, लेकिन अब ध्यान रखना किस ज़िले में है? पहले आता था यह सीकर ज़िले में, लेकिन अब ध्यान रखना किस में है? नीम का थाना ज़िले में। इसका निर्माण करवाया था जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह ने। और यहाँ पर ध्यान रखना गोपीनाथ मंदिर है। गोपीनाथ मंदिर है। एक ध्यान रखना मंडूरू श्याम मंदिर है। मंडूरू श्याम मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है। मंडूरू श्याम मंदिर, ये आपको ध्यान रखना है, कछुआ आकार की पहाड़ी पर है। कछुआ आकार की पहाड़ी पर। तो कछुआ आकार की पहाड़ियाँ किस ज़िले में है? तो नीम का थाना ज़िले में है। और यहाँ पर ध्यान रखना एक मंडूरू श्याम जी का प्रसिद्ध क्या है? मंदिर है। यह आपको ध्यान रखना। इसी के साथ में ध्यान रखना मित्रों, ये जो श्री माधोपुर है, यहाँ पर एक प्रसिद्ध हवेली आती है जो महत्वपूर्ण हवेली है। उस हवेली का नाम है पंसारी की हवेली। पंसारी की हवेली। तो पंसारी की हवेली है श्री माधोपुर नामक स्थान, नीम का थाना जिले में। तो पंसारी की हवेली है नीम का थाना जिले में। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ध्यान रखना एक मनसा माता का मंदिर है और एक सकराय माता का मंदिर है। मनसा माता का मंदिर और सकराय माता का मंदिर। ये जो सकराय माता का मंदिर है, यह सकराय माता, यहाँ लिख देता हूँ सकराय माता,
सक्राय माता कुल देवी, कुल देवी, सक्राय माता कुल देवी है खंडेलवाल जाति की। किसकी है? खंडेलवाल जाति की क्या है? कुल देवी। यह आपको ध्यान रखना है। खंडेलवाल जाति की कुल देवी है वो सक्राय माता है, और सक्राय माता का मंदिर है उदयपुर वाटी, नीमका थाना जिले। एक ध्यान रखना मित्रों, ये जो उदयपुर वाटी है, नीमका थाना जिला, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण एक छतरी आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपने कह सकते हैं छतरी। तो छतरी का नाम अगर हम बात करें तो छतरी आती है जोगीदास की छतरी। किसकी छतरी है? जोगीदास, जोगीदास की छतरी, जोगीदास की छतरी है। इसका निर्माण ध्यान रखना मित्रों, इसका निर्माण करवाया था देवा ने। किसने करवाया था? देवा ने। इसका निर्माण करवाया था देवा ने। और ये जोगीदास की छतरी ये भित्ति चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध, या आपने कह सकते भित्ति चित्रांकन शैली का प्राचीनतम उदाहरण है। क्या है? प्राचीन उदाहरण है। यह भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में ध्यान रखना, यहाँ पर एक पर्वत चोटी है, उसका नाम है लोहागरल पर्वत चोटी, और यह भी कहाँ पर है? तो उदयपुर वाटी, नीमका थाना जिले में है। और इसकी कुल ऊंचाई अगर हम बात करें, इसकी ऊंचाई अगर हम बात करें तो 1051 मीटर है। 1051 मीटर है। यह पर्वत चोटी पूछी जाती है, लोहागरल पर्वत चोटी है, ध्यान रखना, उदयपुर वाटी, नीमका थाना जिले। यह पहले आती थी किसमें? झुंझुनू जिले, लेकिन वर्तमान में ध्यान रखना उदयपुर वाटी, नीमका थाना जिले में है, और इसकी कुल ऊंचाई है 1051 मीटर। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो यहाँ पर एक प्रसिद्ध सभ्यता आती है, बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता है, जहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। तो गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता मित्रों वर्तमान में किस जिले में? गणेश्वर सभ्यता वर्तमान किस जिले में है? तो ध्यान रखना नीमका थाना। किस जिले में है? नीमका थाना। इसका उपनाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गणेश्वर सभ्यता है, इसका उपनाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ताबर युगीन सभ्यता की जननी। क्या है उपनाम? तामर युगीन सभ्यता की जननी। तो बहुत बार यह परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि तामर युगीन सभ्यता की जननी है तो गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर की जो प्रसिद्ध सभ्यता है नीमका थाना जिले में है, किस नदी के किनारे है? तो ध्यान रखना यह कांतली नदी के किनारे है। कांतली नदी के किनारे है। कांतली नदी को कांटली और मौसमी नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट ध्यान रखना मित्रों, इसकी खोज, यह खोज है, यहाँ से भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया। तो ध्यान रखना रामचंद्र अग्रवाल, जो गणेश्वर सभ्यता है इसकी खोज किसने की थी? तो ध्यान रखना रामचंद्र अग्रवाल, या इसे कहते हैं आरसी अग्रवाल, 1972 में की थी। कब की थी? 1972 में की थी। यह आपको ध्यान रखना है। उत्खनन का कार्य भी किसने किया था? तो ध्यान रखना रामचंद्र अग्रवाल। रामचंद्र अग्रवाल ने 1977-78 में 1977-78 में उत्खनन का यहाँ पर क्या किया? कार्य किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न एक पूछा गया है, किस सभ्यता से मछली पकड़ने का कांटा मिला है? तो वो कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता। एक यह भी प्रश्न पूछा गया है कि तांबे के फरसे व वाणागर किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए? तो ध्यान रखना गणेश्वर सभ्यता। यहाँ पर ध्यान रखना पत्थर के बांध प्राप्त हुए। पत्थर के क्या प्राप्त हुए हैं? बांध भी प्राप्त हुए हैं। यह प्रश्न पूछा जा सकता है लेकिन पूछा नहीं गया। पूछे गए कौन कौन से? गणेश्वर सभ्यता किस जिले में है? तो वर्तमान में है नीमका थाना जिले में।
उपनाम पूछा गया है ताम्रयुगीन सभ्यता की क्या कहलाती है, जननी कहलाती है। किस नदी के किनारे यह प्रश्न पूछा गया है, कांतली नदी के किनारे है। खोज पूछी गई है आर.सी. अग्रवाल ने 1972 में। उत्खनन का कार्य आर.सी. अग्रवाल ने 1977-78 में किया था। यहाँ से मछली पकड़ने का क्या मिला है, कांटा मिला है। तांबे के फरसे व वर्णाकर मिले हैं। यहाँ तक ये सभी प्रश्न पूछे गए, लेकिन इसके साथ में ध्यान रखना पत्थर के बांध प्राप्त हुए। यहाँ से 6 प्रकार के मृद भांड की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण सभ्यता है, उस सभ्यता का नाम है सुनारी सभ्यता। कौन सी सभ्यता है, सुनारी सभ्यता। तो सुनारी सभ्यता है किस नदी के किनारे है, तो हम बात कर लेते हैं सुनारी सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो कांतली नदी के किनारे। कांतली नदी के किनारे है, बस इतना ध्यान रखना। और नीम का थाना जिले में। यहाँ से एक लोहे का प्याला प्राप्त हुआ है और कोई खास जानकारी यहाँ से मिलती नहीं। तो मित्रों यह था आज का अपना छोटा सा जिला नीम का थाना। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए ज़िले के साथ में, शानदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।